तो हम बोलते हैं, एक सेकंड रुक जाना बच्चा, गारंटीड क्वेश्चन। सिलसिलेवार तरीके से चालू करते हैं। जहां जहां आपको लगेगा कि ये मास्टर अकेला हो गया, वहां मुझे रोक देना। तो सबसे पहले मैं आज क्लास के लास्ट सेगमेंट में आपको 2-3 चीजें फिर से करवाऊंगा, दैट इज कोनिक सेक्शन और एसओटी का जो पीटीआर था ना, वो नोट्स आपको 5 मिनट पढ़ना है और फिर मुझे फटाफट उल्टे करके, मतलब पूछूंगा, बता के जाना है। तो जो लोग नहीं बताएगा उसको मैं रात भर बिठाएगा, गजल सिंगर बनाएगा उसको। हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूजुअली आपसे किंग रूल पूछा जाएगा, और एक ये बड़ा फेमस सा आजकल पूछते हो, अगर फंक्शन इवन है तो ये बन जाता है, इवन फंक्शन है तो जैसे -1 से 1 x पावर 4 अपॉन 1 + 7 पावर x dx, तो ये बन जाए, ये ऐसा बन जाएगा। अच्छा, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन तुम लोगों को सिखाया है ना मैंने? हाँ सर। रोहित, क्या है वो? ये गामा है। तो अगर -π/2 से π/2 sin पावर 6 cos पावर 4x डिवाइड बाई, वैसे इतना टफ क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे कि देखो ये ऊपर वाला इवन है, ये 0 से π/2 ये कन्वर्ट हो जाएगा। रोहित, इसके बाद अगर तुम्हें रहेगा तो नहीं सीखा है तो बता दूंगा। और यूजुअली इसमें आपको किंग रूल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे एक I1 दे देंगे, बोलेंगे कि भैया ये sin स्क्वायर थीटा 7 + cos स्क्वायर थीटा x dx है, I2 इज ये है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ I1/I2। 2 आएगा ना? तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, a + b, देखो ध्यान से 8 आता है, तो जहां जहां x है, x का बदल 8 - x होगा। तो I1 करू सकते का है सेजल? हाँ सर। अगर याद है तो बता देना मेरे को। 8 - x आ जाएगा, ये सेम रहेगा। खुशी? यस सर, याद है। ओके, कुछ ना समझ में आए एज यूजुअल तो fx की जगह 1 डाल देंगे, थीटा की जगह 0 डाल देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मतलब आंसर ले आएंगे। बाबा की जय हो। बस आंसर आ जावे, चाहे क्वेश्चन आवे ना आवे। ये इसमें ये रहता है। और न्यूटन लिबनीज म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह हे सगळे माणसाला माहिती आहे का? यस कसं सर। करायचं? हाँ सर। फैंटास्टिक। ये लड़की मेरे को ना सच में बहुत बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है। आज से नहीं, मुझे शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंस दिख रही थी। मैं इसका बस खाली आईआईटी हो जाए ना, इसके नाम पे तो मैं इसके इलाके में इलेक्शन लड़ूंगा। जीत जाएगी तो अपना आईआईटी में बिजी रहेगी, अपन सारा माल कमा करके जो आते हैं ना विकास के कार्यों के लिए, समझा सम्राट? यस सर। अपन मुंबई में मुंबई में पार्टी करेंगे, बोल देंगे साहब सरपंच गायब है। यस सर। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। देखो, सिग्मा की जगह अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन, r/n की जगह लिखेंगे x। ये याद है सबको ये वाला? इसके लोअर लिमिट में n से डिवाइड कर देते हैं, इसके लोअर लिमिट में n से डिवाइड कर देते हैं, तो लोअर और अपर बन जाता है। और इसमें एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको, मतलब क्वेश्चन तो बहुत गरीब होता है, बट तो आइडिया ही रहेगा कि आपको 2 फंक्शन ऐसे देंगे जो इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, और फिर उनके इंटीग्रेशन को कंपेयर करवाएंगे। म्हणजे काय, जैसे ये आपको दे देंगे, एक साहब I1 है 0.7 2 पावर x स्क्वायर, I2 है 0.7 2 पावर x क्यूब।
अब देखो ये इनका कोई इंटीग्रेट ही नहीं कर सकता। यही सब क्वेश्चन शादी के पहले मिस्टर गांधी से पूछे गए थे, बेचारे आज तक बैचलर हैं, होता ही नहीं इसका इंटीग्रेशन, दुर्भाग्य है उनके साथ। तो अगर x 0 और 1 के बीच में है तो ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये आएगा, मतलब पावर बढ़ाने पर वैल्यू गरीब हो जाती है। तो तुमसे ये पूछेंगे I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I4। कभी कभी ना ये भी क्वेश्चन आ गया 0 से π/2 sin x अपॉन x। अब बच्चे गाली देते साहब इसमें इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा, करना नहीं है, इसमें इनइक्वालिटी पूछ रहा है आपसे। तो sin x बाई x को 1/x से कंपेयर कर लो, इसका मैक्स 1 आएगा। वैसे डिक्रीजिंग है, sin x बाई डिक्रीजिंग है, tan x बाई x इंक्रीजिंग है, तो 0 पर मैक्स आएगा, π/2 पर मिन आएगा, वहां से भी तुम आइडिया ले सकते हो। तो यूजली इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आप आसानी से इंटीग्रेशन करके कंपेयर नहीं करना है, पहले फंक्शन कंपेयर कर लो फिर इंटीग्रेशन कंपेयर कर लो। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको कुछ लिखना नहीं है, धड़ाधड़ में बोला ना, फास्ट फॉरवर्ड में मास्टर को दौड़ा देना, ठीक हो जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमने बहुत बार उसे रिकैप मारा है, तो एक बार जल्दी से और बता दो। सम्राट मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, इस बच्चे की शादी में मैं दहेज लूंगा वजन के हिसाब से, वैसे मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूं, बट यही एक टाइम होगा जब मैं उस खिलाफत से हट जाऊंगा। डूड तुम्हारा मेमोरी बहुत ही जबरदस्त है, योर मेमोरी की। चलो मुझे बताओ कि ये सब कैसे करोगे, जल्दी जल्दी तुम बता दो। सर फर्स्ट में ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बात है, सच में आई लव दिस बॉय यार, तेरा 2-3 शादी तो मैं अकेले करवा दूंगा। चल ठीक है, दूसरा। सेकंड में sin x प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। मजा आ गया लड़के, फोटो भेजूंगा वो खुद खुश हो जाएंगे, हाँ लड़का इस शादी से तैयार है, चेहरे में तो खुशी दिख रहा है। ओके, फिर क्या करेंगे डूड? सर x/5 से डिवाइड करेंगे ऊपर अच्छा नीचे। ये वाले का भी बताओ ना, ये शादी के नाम पे तुम फिसल गया। अच्छा ये वाले बताओ। सर sin x प्लस अल्फा को एक्सपांड करेंगे और नीचे sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा करेंगे। हाँ, साइन ए प्लस बी, ये लड़के कसम से मैं बहुत 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 पसंद है ये। सर x5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे x10 से, हाँ हाईएस्ट पावर से। हाँ और मैं लड़के वादा करता हूँ, कसम से बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है, तेरे पास रिकॉर्डिंग है। अगर तू आईआईटी बॉम्बे के अलावा कहीं और गया ना तो मेरे से, मतलब मेरा घर तेरे नाम कर दूंगा। चल मकान मालिक जो करना हो कर ले, मेरे घर तो नाम कर देगा। हाँ जी, x/10 से डिवाइड करोगे ये आएगा, बेटा तो आईआईटी बॉम्बे आ रहा है पक्का, सच में शानदार मेमोरी है इसके लिए। ये देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ही आएगा, फैंटास्टिक। इसमें मैं क्या करूं बताओ बेटा, अगर तुमने इसका सही आंसर बता दिया तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तुम्हारा हुआ। सर इसमें वेस्ट वाला। डिनोमिनेटर को t लेना, फिर बाय पार्ट से हो सकता है। और कोई बता सकता है जिसको ये वेस्ट, तो इसके नाम सर नीचे वाले का डेरिवेटिव को ऊपर मतलब cos x बना हाँ, देंगे। बनाना x पड़ेगा। cos x x अपन cos x से मल्टीप्लाई करना, लालच देखो कितनी cos बुरी x चीज है। cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना और फिर x अपन cos x सम्राट भैया, लालच बहुत बुरी चीज है, देखा तुमने, जैसे Yes. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोला वेस्ट का, ये लड़की जंप कर गई। ये मला पाइजे, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। ये मैं करके दिखाऊंगा, मिस वर्ल्ड ना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आया था। और लास्ट ईयर एक दीदी ने मेरे को थैंक यू भेजा था, मतलब आए थे क्वेश्चन 25, सब में मैंने बहुत सारा मेहनत किया था, सब में ट्रिक आया था, ये वाला एग्जैक्टली सेम आया था। कसम से उसने थैंक यू भेजा था और बोला था कि मेरा बंदा, मतलब घर से एक बंदा भेजा था चॉकलेट का बकेट, खाली एक क्वेश्चन के लिए, तू सोच, जबकि उसके पेपर में करीब 7-8 क्वेश्चन डिटो सेम आए थे। चॉकलेट का पूरा बकेट भेजा था मेरे घर पे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से वो कोई महंगा चॉकलेट फिसल जाए। ये देखो, आपको इंटीग्रेशन तो डूड इसी में से कहीं से आएगा।
1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। हाँ जी, अजून एक क्वेश्चन, ln x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ln x का स्क्वायर। अभी मैं ये मौका देता हूँ बाकियों को। हाँ जी, हाँ मोटा भाई, हो गया? हाँ, थोड़े डाउट्स है। डाउट्स? अभी इन बच्चों का परसों वर्ल्ड कप है, तो आज डाउट नहीं बता सकता हूँ तुम्हें, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कल परसों नर्सों में जी जान लगा दूंगा, तुम्हारे लिए लीवर किडनी सब डोनेट कर दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। इनको ऑल द बेस्ट बोलो, तुम्हारा बहुत लगता है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। चलो बताओ, इसमें क्या होगा बताओ? सर ln x को t ले लेंगे। टी ले लेंगे। यार ये लड़की मेरे को आज कितना पसंद आ रही है सच में। ये तुम आज क्या खा के आए रे? एक कोई कुंभकर्ण मंत्र पहले से तो नहीं खोल बैठा है लड़के? पिछली बार मैंने आइडिया बताया था, मुझे लगता है वो आइडिया लीक हो गया है। रोहन, इट्स यू। व्हाट? मतलब ये ऐसा अपने बैच में था ना कि कुंभकर्ण का मंत्र पढ़ने पर कुछ लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ। मुझे लगता है तुम चुपचाप हो, तुम जरूर इस टाइप का कुछ काम कर रहे हो। नहीं सर। तुम्हारा एग्जाम कौन से तारीख को बताया बालक? 25th सर। 25th। ओके। चलो, कैन आई इरेज दिस? ये वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, Yes, तुम मतलब किसी भी टाइम देख सकते हो, लिखना है ही नहीं आपको, ताकि मैं मैक्सिमम पार्ट कवर कर सकूं। ओके, मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत मजा आ रहा है। इतने कॉन्फिडेंट जनता इतने कम टाइम में। ये तो भैया इसमें से एक x उठाओ, इसमें डाल दो, इसका डायरेक्ट एक x पावर 1 निकालना है, x पावर m नहीं, x पावर 1। x पावर 1 निकालोगे तो यहाँ -1 आएगा, वो एक x इसमें जाकर के x पावर m बन जाएगा। ये हो गया इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबको अच्छे से आता है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है डूड, और आपका सॉल्यूशन होता है दिस। ऐसा, तो अगर आपसे कहता है कि dy by dx प्लस y by x इज x क्यूब, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? विच इज e पावर x ln x मतलब x, तो आपका सोल्यूशन आएगा y इंटू एक्स, एक्स क्यूब इंटू एक्स dx। एक क्वेश्चन इस पर ज्यादा आता है, मतलब मेजरली इसी पे ज्यादा आता है, और एक इंस्पेक्शन रूल पे क्वेश्चन आता है जिसमें आप फंक्शंस को आइडेंटिफाई करके क्लब करते हो, और एक जो आता है जिसमें एग्जाम में फिर हमें नहीं आता है, वो है क्लैरेट फॉर्म। इसको क्लैरेट फॉर्म बोलते हैं, p मतलब dy by dx। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, ये मेरी आवाज आ रही सब तक? हाँ सर। यस सर। Yes. ओके, ये देखो p मतलब dy by dx, तो dp by dx कट जाएगा, x प्लस f डैश p इज 0। यहाँ से p आपका एक कांस्टेंट, ये इसको 0 करोगे p कांस्टेंट आएगा। दूसरा, यहाँ से p का वैल्यू निकालो, उसको क्वेश्चन में डाल दो। याद है? यस सर। यस सर। देखो एओडी में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि fx है 0 से x t-1 t-2 t-3 dt, फाइंड द सेट ऑफ रियल वैल्यूज जिसके लिए मोनोटोनिक होगा। एक फंक्शन ये आता है, एक फंक्शन बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। और एक बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज 1/8 ln x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx टाइप का, ऐसा कुछ आता है, क्वाड्रेटिक बनता है, जिसमें आपसे पूछेगा कि ये फंक्शन का कहाँ पर मैक्स आएगा, कहाँ पर मिन आएगा। तो सब में वही, इसमें डिफरेंशिएट करो,
और एक बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक AMGM से रिलेटेड होता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2/x। आई एम नॉट गिविंग द सेम क्वेश्चन बट टाइप बता रहा हूँ। इसका मिनिमम पूछेगा, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें AMGM लगाते हैं लोग। इसमें डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो बट AMGM ज्यादा अच्छा है। कैसे? आप यहाँ पर बाई 2 करोगे तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x नहीं हटेगा, तो इसमें क्या करो, जितना x स्क्वायर है उतना ही टुकड़े इसके भी करो। यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x। देयर आर 3 टर्म्स। 3 नंबर का AM इज ग्रेटर देन, ये 1 हो जाएगा। मिनिमम इज 3। यही बात वो cos स्क्वायर प्लस sec थीटा के साथ भी कर सकते हैं। जैसे दे में आस्क यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x प्लस sec x। अगेन x आपका ऐसा दिया जाएगा जिसकी वजह से ये सब पॉजिटिव हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो cos स्क्वायर x प्लस sec x बाई 2 प्लस sec x बाई 2 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन cos स्क्वायर x sec x। आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी आपको। वहां से तुम उस एक्सप्रेशन का मिनिमा निकाल सकते हो। इन सभी में आपको कहीं पर भी इश्यूज है? नहीं सर। नहीं सर। टेंजेंट नॉर्मल में यूजुअली जो उनके क्वेश्चंस होंगे, एक बहुत विशेष टाइप का क्वेश्चन वो पूछते हैं कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए कर्व है। ये कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसका कोई भी टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह कट करता है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का सम कांस्टेंट है, ये बताओ। या फिर यहां से लेके यहां तक का लेंथ कांस्टेंट, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस में आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट टेंजेंट का याद रखना चाहिए। पाई माइनस वाई पी एक्स माइनस एक्स। ये वाला पॉइंट कैसे निकालो? कैपिटल वाई 0 कर दो। कैपिटल एक्स 0 कर दो। ये तो अभी आप, एक तो तरीका है कि इस कर्व को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल सकते हो, पी जो कि p है, या फिर आप थोड़ा पैरामीट्रिक यूज कर सकते हो, एक ऐसा पैरामीटर जो इसको सेटिस्फाई करता हो, which is a cos power 4 theta and y is a sin power 4 theta। ठीक है, तो यहां से dy बाई dx जो आएगा आपका, वो dy बाई d थीटा dx बाई d थीटा। इसको जहां जहां x लिखा है यहाँ पर उसमें ये डाल दो, p निकल जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा से माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां x लिखा है वहां ये डाल दो, जहां y लिखा है वहां ये डाल दो, p की जगह ये डाल दो, तो आपको ये दोनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। बाकी मैक्सिमम मिनिमा में वो इस टाइप के क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस वाले, ऐसे नॉर्मल जो मैक्सिमम में होता तो हमें आता ही होगा ये। तो मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर है, ये जानने के लिए आपको ये चेक करना है कि जो उस जगह वैल्यू है वो अपने आस पड़ोस की वैल्यू से अगर बड़ा है, इक्वालिटी भी लग सकता है बट सिर्फ इक्वालिटी नहीं, ऐसा। अगर ये अपने आस पड़ोस की वैल्यू से बड़ा है तो मैक्स है, अपने आस पड़ोस की वैल्यू से छोटा है तो मिन है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वाली है। अच्छा, इंटीग्रेशन में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा गारंटीड है, 1 to x ln t upon 1 plus t। in case if you remember then let me know, fx plus f of 1 by x। सुबह करा आपने? सुबह कराया था ना? यस सर। एक ये गारंटीड है, एक 1 by e से e स्क्वायर ln x upon x का मॉड, ये भी आपका 1 पर ब्रेक होता है। 1 से 1 कर दें। हाँ, 1 से e स्क्वायर, 1 by e से 1 नेगेटिव होगा और 1 से e स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ठीक है, लिमिट में दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो लिमिट जो n इंफिनिटी है तो 2 पावर n 3 पावर n 5 पावर n होल पावर 1 by n।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 x पावर x। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बता देना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई, ये बहुत बार है। ये देखो इंफिनिटी पावर 0 है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर उसको बाहर निकालो तो आपका 5 बाहर आ जाएगा। यू विल गेट 2/5 पावर n। ये सब गरीब हैं, चल बचेंगे। आंसर इज 5। ये 0 पावर 0 है तो y इज x पावर x, टेक ln। 0 इंटू इंफिनिटी है, इसको तुम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बना सकते हो। इसको डिफरेंशिएट करो, 0। y इक्वल्स टू log y is 0, y is e पावर 0 दैट इज 1। हाँ, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन सेजल, तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा ये। इसका आंसर पाई होता है बच्चा। इस cos स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई x स्क्वायर x। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। पहले क्या था ना, x जब 0 डालने पर ये पूरा 0 नहीं हो रहा था। अगर ये पूरा 0 होता तो मैं ऊपर नीचे, अगर यहाँ साइन होता ना, आई वुड हैव मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय दिस। बट आप कर सकते हो। ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। आंसर इज 5। इसमें एक्सपेंशन आपको जहां तक डिनोमिनेटर है वहीं तक करना चाहिए। e पावर x का एक्सपेंशन में e पावर x की जगह x स्क्वायर डाल दो। cos x में 1 से 1 कट जाएगा x स्क्वायर और ये 3/2 हो जाएगा। 3/2। ये देखो tan x होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। हमें ये नीचे का पावर 4 तक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो 2x इंटू cos 2x सो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा। 2x पावर 4/3 8x पावर 4/3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर का स्क्वायर। यहां से तुम्हें आई गेस -1/2 आ जाएगा। समझा सेजल? हाँ सर। हेपन करो सकते हो ना, log 1 माइनस x। इन सब का एक्सपेंशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अभी फंक्शन में ये बताओ 1 मिनी 1 ऑन 2 इनटू। सर वो आता है। ओके। और ये एक वो टाइप का क्वेश्चन जिसमें f इज r/r, fx इज 2x प्लस साइन x है और gx इसका इनवर्स है और आपसे पूछेगा फाइंड g डैश π/3 प्लस हाफ। आपण माहिती आहे कसा करायचे?
खुशी तुम नहीं बता सर। सकते हो कुछ? सर उसका डेरिवेटिव लेके फिर f dash x इक्वल टू 1 अपॉन g dash x। यस, देखो अगर fx और gx एक दूसरे के इनवर्स हैं, f ऑफ gx x होता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये मतलब पक्का आएगा बच्चा। अब x की जगह ये डाल दो, देखो अगर फंक्शन में अल्फा कोमा बीटा होगा, इनवर्स में बीटा कोमा अल्फा होगा। इस फंक्शन में अगर आपने पाई बाई 6 डाला, यू आर गेटिंग पाई बाई 3 प्लस हाफ। इनवर्स में अगर ये डालोगे तो पाई बाई 6 मिलेगा। चमका? यस सर। तो g ऑफ पाई बाई 3 प्लस हाफ इज पाई बाई 6, तो यहां से तुम्हें मिलेगा f डैश पाई बाई 6। तो अभी हमें ये चाहिए, अपना आंसर आएगा f डैश पाई बाई 6। इसको डिफरेंशिएट करके पाई बाई 6 डाल देना इसमें। और इसमें एक और स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, a से b fx dx प्लस fa से fb f इनवर्स x dx इज इक्वल टू समझला? हो सर। अच्छा, नंबर ऑफ फंक्शंस मैंने लिस्ट भेजा है सबको। जैसे a में अगर m एलिमेंट्स हैं, b में अगर n एलिमेंट्स हैं, तो आपको बताना एक a से b में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे। नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 पावर n। नंबर ऑफ फंक्शंस कितना आएगा? n पावर m। नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना आएगा? npm, बी केयरफुल, 1 नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस कितना आएगा? सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव इज n फैक्टोरियल। तो ये ऑन्टो फंक्शन साठी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो गारंटीड आएगा, एकदम 1000% श्योर। एक a है 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट, b is a abc, find the number of onto function in this। जल्दी से बताओ जरा, कैलकुलेट करो so that you can remember the formula। यस सर। ह्याच्यानंतर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चा जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वो ये भूल न जाना इसे बस, एबीसी रियल है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13, वो बोलेंगे इन दोनों में एक रूट कॉमन है। ध्यान से देखो, इसके दोनों रूट इमेजिनरी है, तो अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा होगा, दूसरा ये होगा। अगर मान लीजिए ये रूट कॉमन हुआ और एक रूट इसका ये होगा, तो दूसरा रूट ऑब्वियसली ये होगा, बिकॉज एबीसी रियल है। अंडरस्टूड गाइस? यस सर। यस सर। फिर इन दोनों में एक रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों रूट कॉमन आएंगे, मतलब a/2 इज b/5 इज c/13। और यही बात रैशनल के केस में भी आता है कि अगर मान लीजिए इसके दोनों रूट केकड़े जैसे हैं, इरेशनल है, और एबीसी रैशनल है, तो फिर आपका एक रूट कॉमन नहीं आएगा, दोनों रूट कॉमन आएंगे फिर। और अगर एक रूट कॉमन का क्वेश्चन जो बहुत ट्रेंडिंग में था, जो बहुत बार आया हुआ है, ये इनका एक रूट कॉमन है, फाइंड a plus b, subtract them, you'll get the common root, you get common root is 1, तो 1 will satisfy both of them, 1 plus a plus b becomes 0। लोकेशन ऑफ रूट्स का फंडा याद है सबको, दोनों रूट k से बड़े हों, दोनों रूट k से छोटे हों। यस सर। और जितने भी इवन पॉलिनोमियल हैं उनके पास कम से कम एक रूट होता ही है।
और हम लोगों ने एक वो अल्फा पावर एन बीटा पावर एन वाला फंडा किया था रिसेंटली, यू रिमेम्बर सेजल? जैसे एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा। उसमें क्वेश्चन था ना कि अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन का नाम अगर ए एन है, ए 2012 माइनस समथिंग 2000, याद है वाला? x हाँ, raised to sir. power n minus 2 से मल्टीप्लाई हाँ, करके। यस यस यस, यू रिमेम्बर सेजल? Yes, sir. एक्स पावर एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, जैसे ये दे रखा है तो इसमें एक्स पावर एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो यू गेट दिस, so you'll get sn plus sn minus 1 plus 2 sn minus 2 is 0। यही पूछ लेते हैं, यही ऑप्शन में आ जाएगा। तुमको सेजल ना सच में सब याद है, कसम से मजा आ गया देख करके। मला असं वाटतंय ना की तुम्हें रात में ऐसा रात्रीचर नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सकाळी परवा सकाळी तुम्हाला जायचं ना, नहीं तो सर, लेट्स नॉट परसों शाम को है। परसों शाम को है, फिर हाँ। भी एक अननेचुरल शेड्यूल में नहीं चाहता हूँ। तो अभी मैंने एकदम फास्ट स्पीड से जो करना था वो मैंने करा दिया। तो कल तुम अगर सुबह आधे घंटे के लिए भी आएगी ना तो भी काम हो जाएगा। ओके मतलब तुमको पूरा क्लास बैठने का जरूरत नहीं है, कल मैं रिकैप कराऊंगा पूरा अच्छे से, तो तुम अगर शुरू के आधे घंटे में भी आ जाएगी ना फिर चले जाना। ओके सर। ठीक है? हाँ तो सर। अभी मैं इसलिए रात्रि जागरण नहीं कराना चाहता हूँ कि फिर वो शेड्यूल में आपका गड़बड़ी हो जाएगी। थोड़ा आपको भी खुद से भी पढ़ने का टाइम चाहिए अभी। लेकिन इस शर्त पे अभी आप लोग 5 मिनट, वो जो पीटीआर वाला सेगमेंट था ना, उस पीटीआर से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप पीटीआर में SOT1 SOT2 हाइपरबोला पैराबोला वो पूरा पढ़ लो, ताकि मैं सुबह सबसे पहला नारियल वहीं से फोड़ूंगा मैं। ठीक है? यस सर। यस सर। रोहिन, मैं तुम्हें बीटा और गामा फंक्शन सिखा देता हूँ। डूड, गामा फंक्शन होता है ये, तुम लोग जाना चाहो जा सकते हो बच्चों। रोहिन, आर यू देयर? यस सर। ये गामा का सिंबल है बॉस। ये जितना पावर होगा उतना फैक्टोरियल आपका आंसर आएगा। तो कुछ गामा के रिजल्ट्स हैं जो वन शुड रिमेंबर दैट गामा n is n-1 गामा n-1। एक एक कम से खुलता है, बंद करो। दूसरा गामा हाफ होता है स्क्वायर रूट पाई, और अगर गामा 7/2 लिखा है तो एक कम से स्टार्ट होगा। इसको फर्दर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कहाँ यूज करेंगे इसका? ये लास्ट वाला क्या किया? 0 से 5/2, ये गामा 5/2 को फर्दर खोल दिया। ओके ओके। देखो गामा 7/2 एक कम से स्टार्ट होगा। अगर गामा यहाँ 15/2 होगा, योर फर्स्ट टर्म विल बी 13/2 गामा 13/2। ठीक है ठीक है। तो गामा साइन पावर, सॉरी 0 से π/2 साइन पावर mx cos पावर nx dx, अगर ऐसा है, इसको बिना इंटीग्रेशन किए आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बालक? हाँ सर। सो हाउ वुड आई यूज दिस? जैसे 0 से π/2 साइन पावर 6 cos पावर 4x, इसको इंटीग्रेशन करने में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। ये लोग बिना सब कुछ किए दिस प्लस 2, तो गामा 6 तो 5 फैक्टोरियल हो गया। ऊपर क्या लिखोगे? 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। तो ये रूट पाई मिलके पाई बन जाएंगे। समझ गया बालक? यस सर। हटा दो, अपने रिकॉर्डिंग की हुई है ना।
बीटा फंक्शन 0 to 1 x power m into 1 minus x power n, ये होता है गामा m plus 1 सर आपका इंटरनेट बहुत लैग हो रहा है। बेटा तुम्हारा होगा, मेरा तो सुबह से ऐसे ही है। यहाँ आपका नहीं दिखा सर रहा है। ठीक है। लड़के जिसका तूने पासवर्ड मांगा है पूरा मांग। ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है लड़का। अरे कैमरा बंद हो गया अब। अभी ठीक हो जाएगा वो। हाँ ठीक अभी ठीक है। यस सर। देखा मेरा एस्ट्रोलॉजी, मैं बस एक तोता लेकर इस रोड पे बैठ जाऊं, बहुत पैसा कमा सकता हूँ लड़के। मैंने बोला तुमको 5 मिनट पहले मेरा वीडियो ठीक हो जाएगा। अभी ये देखो 7 फैक्टोरियल। तो अगर ये अच्छे नंबर नहीं है तो भी आप गामा के टर्म्स में लिखो, ऊपर नीचे कट जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी आता है x पावर 35, ये इसमें तुम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, तो सब्स्टिट्यूट करो। लेट x पावर 6 is t, 6x पावर 5 dx becomes dt। तो ये 0 to 5 1 है, x पावर 5 into x पावर 6 पावर 5। समझ गया। तुम लड़के तुम डूड है डूड। अभी यहाँ से आ जाएगा 1/6 t पावर 5 1 minus t पावर 10। इसके बाद बीटा लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी तुम लोग पीटीआर पढ़ो और 5 मिनट खाली पढ़ना, 5 मिनट बाद चले जाना। और सेजल बहुत अननेचुरल शेड्यूल मत रखना और टाइम पे सो जाना। यस सर। ठीक है। ए सम्राट बिडू, उद्या Yes, सकाळी sir. तुम्ही येणार ना? हो सर। अरे जीत लिया दिल लड़के, तुम आज और कल 2। इसका मतलब तुमने अपने मास्टर को धमका दिया क्या? नहीं सर, उन्होंने ब्रेक दे दिया एग्जाम तक। अरे सही है। देखो मैं तुमसे कह रहा था सेजल सेजल 2-3 बार नाम लिया था। मैसेज डिलीवर डूड। यस सर, बिल्कुल। तो एक बार अब तो मैं बोलूं कि सारी समस्याओं का समाधान, अगर आपको किसी भी प्रकार के आस पड़ोस में कोई आतंक है और तकलीफ है, किसी को धमकाना है, बस समझ गया ना अब तो। यस सर, समझ गया। और एक बार अगर बेटा आईटी बॉम्बे आ गए ना, तो फिर इस इलाके में अपना दबदबा होगा। मैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ और मेरे काफी मराठी आ भी गया है, जान बचाने लायक तो आ चुका है। ओके चलो कल मिलते हैं। सेजल कल सच में लड़की तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं, मस्त एकदम। ये खुशी तो खैर यहाँ पर, मतलब देखो क्या है ना, जो बच्चे बॉम्बे में बहुत सारा कोचिंग किए हैं, दे हैव गॉन थ्रू द रिगरस प्रोसेस, सो दैट गर्ल इज ऑलरेडी अमेजिंग। सो मुझे उसको लेकर के बहुत टेंशन नहीं था। बट तुम लोग ना थोड़े लेट वाले थे, तो थोड़ा सा कम टाइम में मैजिक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैजिक होना होगा, 100% होगा। तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंट और ये तो दिस इज वन ऑफ द अटेम्प्ट ना, दिस इज नॉट द फाइनल वन, दिस इज वन ऑफ द अटेम्प्ट। तो इसमें जो होगा हम इसको ऐड करते जाएंगे इसमें बाकी फ्लेयर में। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर, सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।